Hello friend, how are you? Today we are going to react Hikaki chapter 3 अशेष चलचलानी सर। अच्छा, इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने देख रखा है, बहुत हाँ। मजा आया। बहुत ज्यादा इसमें डरे भी थे, एंजॉय भी किया था। चैप्टर 2 जो था ना वो कुछ हॉरर था, चैप्टर 1 इतना नहीं था। और चैप्टर 2 की एंडिंग ऐसी थी कि चैप्टर 3 का इतना इंटरेस्ट है कि भाई आगे क्या होगा और क्या हो रहा था। वो एलियन वाला कुछ मतलब इस तरह से हिंट वगैरह थे, कुछ पता नहीं अब क्या होगा। एक्साइटमेंट ऑन द पीक, हमें मतलब जानना है कि क्या था वो, क्या मतलब ये हॉरर कॉमेडी सीरीज जो है ना ये अब कहाँ पे चली गई, भूत चुड़ैलों से एलियन पे पहुंच गई क्या? क्योंकि लास्ट एपिसोड में लास्ट चैप्टर में जैसे हमने देखा था ना, एक स्पेसशिप आई हुई थी, शिप आई हुई थी, देखा था ना। तो अभी पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, उस चीज को जानने का बहुत एक्साइटमेंट है। तो जल्दी से फिर इस वाले चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। बड़ा है यहाँ पे एंडिंग हुई थी ना। प्रीवियसली आने का साला एक बात तो क्लियर है, ये घर ही नहीं पूरा इलाका ही भूतिया है। इस घर में भूत है। इधर तो स्केयरक्रो था ना, किधर गया? तो ये साला केयर टेकर जिससे हमारी टेक केयर करनी चाहिए थी वो किधर है? ताका तो फरार हो गया। हेलो, अरे ये काफी अजीब था। पहले जाता हूँ, एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। ऊपर आसमान में खतरा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूं आरजे समय और अगला गाना है मेरे क्रेजी दोस्त का आप सबके लिए, चांदनिया। चांदनिया, ये वही सॉन्ग है जो इनका था। हाँ, जो उस लड़की के साथ था। This could indicate two things, that either there's a sign of alien life or there's a habitable life outside of पायलट ने उस इलाके में नीचे उड़ान भरी पर उससे कोई यूएफओ नहीं कुछ चेंज हो रहे हैं ना। हाँ, एलियन्स चांगलेच असतील असं आपण समजू शकत नाही। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? गंदी सी आवाज है। अजीब आवाज है। ये ड्राइवर ये क्या बुलाया?
निकल रहा है। कौन है तिकड़े? मेकॅनिक केले, मला सोड मेकॅनिक एलियन Also है। कैसे ड्रीम दिखाया? आवाजें कर रहे हो। भाई साहब, मैंने क्या बोला था? ऐसा पत्ती फुकाऊंगा ना, जादू सीधा कसोल से आके अपने साथ फूकेगा। चाइला 150 रुपए में 1000 रुपए का 3D IMAX एक्सपीरियंस है तो। चल क्या कर रहा है इधर? चल। आई लव यू जादू। क्या ठीक है? पागल हो गया क्या? नजारे क्या देख रहे हैं बाहर? अरे बाहर मेरे को इतना मजा आया। ये तेरे को मजा आ रहा है? तेरे को मजा लग रहा है? अरे मैं तेरे को क्या बोला, मैंने में से 2 ड्रैग पी, तूने बाहर बहुत कुछ मिस किया। जादू है बाहर UFO है तनी, तेरे को UFO समझ आ रहा है क्या होता है? नशे से बाहर आ। अरे 2 घंटा तो लगेगा ना भाई। भाई मुझे लगता है हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, नींद में हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, हम नींद से जाग जाएंगे। आर्यन मेरी बात सुन, मेरी जान इधर। मेरी जान, अब तो मैं 100% श्योर हूँ हम सपने में। वरना ये कार्तिक बिना बेइज्जती के इतना प्यार से किसी से बात करता है क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने इंसेप्शन में देखा था, खुद की जान लेने से इंसान जाग जाता है। मुझे अपना गला काटना पड़ेगा। अरे अरे क्या कर रहा है? रुक जा, अरे रुक जा, पागल हो गया ना? रुक जा, शांत हो जा। रियलिटी है। सब जब पापा मम्मी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते थे? अरे सड़क तो छोड़ो, यहाँ पे तो आसमान भी सेफ नहीं है। भाई एक बार चेक करते, वो ड्रोन तो नहीं है? ये तेरे को ड्रोन लग रहा है? इतना बड़ा ड्रोन पूरे अर्थ का फोटो खींचना है क्या? तुम लोग बात समझ रहे हो? ये लोग ने मैकेनिक को उठाया, मतलब पहला ये लोग बसूरज लोग को उठा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? जग्गू जल्दी अंदर जा, जल्दी अंदर जा, अगली बारी तेरी है। अरे यार उनके सामने तो बेइज्जती मत कर। उनके सामने मतलब वो क्या तेरे जीजाजी है जो वीनस चौक से आए? ये क्या पागल बनती है? भूत तक तो ठीक था, पर ये अब ज्यादा हो रहा है। ये तो मेरे माँ बाप के ओवर थिंकिंग के भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये सब कार्तिक की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं क्या राकेश रोशन हूँ जो मेरी वजह से हुआ है? नहीं, तुझे बोला था इतना कोने में मत आ, फंस जाना। हाँ, मेरे तो मामा ने बोला था ना, अम्बोरा जाओ, मॉनसून का सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु में एलियन दिखते रहते हैं, महफिल जमेगी। गाइस इधर आओ। ये कौन है? क्या चल रहा है? हटो ना, मेरे को भी देख लूंगा। हटो ना से, थोड़ा देख जगह। अरे नाके पे लफड़ा नहीं चल रहा है, UFO है। पागल हो गया क्या? UFO। करण तेरा फोन भंगार है ना? तेरा बाप भंगार। सॉरी कार्तिक। अरे यार माइक्रो USB तेरा फोन देना यार, मेरे को रिकॉर्ड करना है। अरे अपने फोन से करना। अरे करण बात को समझ, तेरे भंगार फोन से रिकॉर्ड करूंगा तो घटिया क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा, और 90% दुनिया के UFO वीडियोस घटिया क्वालिटी में रहते हैं, तब तो लोग विश्वास करते हैं। अपने अच्छे फोन से अच्छा रिकॉर्ड करूंगा तो लोगों को लगेगा VFX है। अरे चुप हो जाना आर्यन, चुप हो जाना। अरे यार 100 मिलियन व्यूज। अरे चुप हो जा यार, जिंदगी में पहली बार UFO देख रहा हूँ, उसमें भी तेरी फटफट सुनी। चुप। तुम चाहते हो मैं वायरल नहीं हूँ। इसको वायरल होने की लगी बढ़िया। ये जादू कर क्या रहा है इधर? इनको उठाने आए हैं। धुआं? ये लोग कुत्तों को क्यों उठा रहे? अबे ये UFO है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी? भाई ये लोग तो सुअर को भी उठा रहे हैं। लगता है हर कैटेगरी में अगला नंबर जग्गू का ही होगा।
गायों को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इंडिया टीवी वाले सही थे, एलियन गाय का दूध पीते हैं। क्या इतना दूर ये लोग दूध पीने आए? इनकी प्लेनेट में तबेले नहीं है क्या? अरे यहाँ से निकलने का सोचो। कैसे निकलेंगे वास्को डी गामा? कौन है मामा? चुप रहे, वो बाहर हल्दी हल्दी चीज को उठा रहे। सीधा खड़ा हो लौड़े, हिल मत। अभी तो घर पे ही है ना। चुप। ए भाई, मैं क्या बोलता हूँ, घर में जितने कांटे चमचे हैं ना, उसको घर के बीच में लाके सुरंग खोदते हैं ना, सुबह तक हाईवे पहुंच जाएंगे। अबे अंडमान के भगोड़े कह दी, चम्मच कांटों से खोदना शुरू करेगा तो 2 साल में तो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेगा। अरे तो सीधा दरवाजे से चालू कर देना। अरे भाई इसको चुप कराओ भाई, इसको बोल मेरे मुंह नहीं लगे। सुनो ना, मूवी जैसा सोचो ना, अगर कोई अटक जाता है तो सर्वाइवल के लिए क्या करता है? बॉलीवुड की पिक्चर होती है तो हार नहीं मानते, हॉलीवुड की पिक्चर होती है तो जमकर सेक्स करते हैं। हार तो हम मान चुके। और सेक्स तो मुझे तुम लोग के साथ करना है नहीं। अरे सर्वाइवल मतलब कुछ फ्लेयर गन जैसा, जिसको हम ना सिग्नल के लिए आसमान में छोड़ पाए। ए मैं लाया हूं ना दिवाली के पटाखे। अरे रॉकेट है, चलाते हैं ना। हाँ, और अगर वो रॉकेट जाके यूएफओ पे फटा तो उनको लगेगा ये हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। संडास में बहुत सारे आईने हैं, सर पे रख के भागते हैं, अगर उन्होंने देखा भी तो खुद की शक्ल दिखाई देगी। हाँ, और फिर वो नीचे देख के बोलेंगे अरे ये अपना आदमी नीचे क्या कर रहा है, तो फिर हो जाएगा आओ 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 आओ। शिट यार, ये एलियंस कितने स्मार्ट है। एग्जैक्टली। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मुझे चलेगा, मुझे वैसे भी आदत है। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यार ये एलियन एग्जैक्टली इंडिया कैसे पहुंचे? अरे पिछले साल हमारे यहाँ से चंद्रयान गया था ना, तो उसके धुएं को फॉलो करते करते आगे होंगे। पॉइंट है यार, धुएं ने मुझे भी कहाँ पहुंचा है। यार लेकिन ये एलियंस तो न्यूयॉर्क जाते हैं, यहाँ पे कैसे आए? भाई अमेरिका ना बहुत महंगा हो गया है, सबको नहीं परवड़ता अभी। ये रशियन ने पूरे यूनिवर्स को हिट करके रखा है क्या? अरे रिसेशन होता है वो तो रशिया में रिसेशन नहीं है क्या? एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये लोग यहाँ पे बर्बादी फैलाने आए हो। अरे हम ऑलरेडी बर्बाद है यार, और कितना बर्बाद करेंगे? तुम लोग ने इंडियन एलियन मूवीज देखी है? सिंपल थंब रूल होता है, इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे ही होते हैं। बेचारे करते क्या है, मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, धूप चूसते या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज सिर्फ कोई मिल गया था क्यों लिमिटेड? थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ते तो क्या होगा, तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में लोगों की जान बचाएंगे। मेरा आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया 2 तो आई नहीं थी। आई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 कोई मिल गया 3 भी है। तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो क्रिश 1 है ना। इतना कंफ्यूजन। ये रोशन फैमिली ने सबको अंधेरे में डाल दिया है। अरे तरन आदर्श पॉइंट पे आओ। मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचो, पूरे अर्थ को छोड़ के ये लोग इंडिया आए हैं, मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो इनको चाहिए। पॉपुलेशन। इसका मतलब ये लोग हमसे सेक्स सीखने आए। फिर तो जग्गू को कोई टेंशन ही नहीं है। जग्गू तेरे को तो नहीं उठाने वाले, चिल कर, रिलैक्स मार। सालों मेरी जितनी बेइज्जती करते हो ना, मन करता है खुद को एलियंस के ही हवाले कर दूं मैं। क्या बात कर रहे हैं जग्गू, वो लोग तेरे को नहीं उठाएंगे, उनके प्लेनेट पे भी बहू बेटी है भाई। कार्तिक मेरी बात प्लीज सीरियसली सुन। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है ये लोग हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने आए हो। अच्छा, तो ये लोग गांव में निरोध बांटने आए। अरे वैसे नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब क्या? जेनोसाइड। चुप रे, आने दे सालों को। अरे ऐसा 20-30 पत्थर फेंक के मारूंगा ना, भाग जाएंगे साले। अबे नल्ले, वो एलियंस है, लुखे टपोरी नहीं, जिनके साथ कॉलेज में गैंग वर्क करने जाए। क्या एलियन हाइप किया है तुम लोगों ने? एलियन होते कितने? ये 3 फुट। 3 फुट मतलब बड़ा कुत्ता। अच्छा, बड़ा कुत्ता। अगर बड़ा कुत्ता घर आ गया फिर? अरे वो चिकन की हड्डियां पड़ी है ना, ऐसे फेंकेंगे यूं करके बुलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, अपना वफादार बना लेंगे। तुम लोग ये कैसे अज्यूम करो कि एलियन 3 फुट या होगा? 9 फुट का हुआ तो हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो 3 फुट के 3 एलियन होंगे, एक के ऊपर एक। 3 9। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, एक से एक फालतू आइडियाज दे रहे हो। ये छोटा टपोरी बोलता है पत्थर मार के भगाएंगे, ये स्पाइक्स की दुकान बोलता है चिकन की हड्डियां सुखाएंगे। इससे पहले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भूत को तो कम से कम हनुमान चालीसा सुना के भगा सकते हैं, पर ये एलियन के सामने कौन सा मंत्र पढ़े? क्या हनुमान चालीसा मोर्स कोड में लिख के भेजे क्या? तुम लोग अपना पॉडकास्ट जारी रखो, मैं जा रहा हूँ।
कहाँ एलियन से मिलने? नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने। तब तक तो मदद कर रहे थे, मम्मी सही होती थी। ये क्या कर रहे हैं? इधर खोखला लग रहा है, इधर से खोदना चालू कर दिया, आधे घंटे में निकल जाएंगे। ये पागल है। दुनिया की सबसे यूजलेस इन्वेंशन ये अवन। खाना तो गर्म होता नहीं है, सिर्फ प्लेट गर्म करता ही है। पिंकू, हम लोग घर में फंसे हुए, इसका ये मतलब नहीं है तुम घर में बैठ के अवन की बिचिंग करेगा मेरे साथ। अरे मेरे पास और भी ओवररेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। कार्तिक, इसको दरवाजे के बाहर चिपकाते हैं। ओ ए आई कलाना, ओ एलियन कलाना। मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो यूएफओ से क्या खाक पड़ेगा? क्या जायब है? देख, यूएफओ घर के आगे दिखा था, लेकिन ये घर का पिछवाड़ा है। यहाँ से भागने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। क्या? किसी को जाके रास्ता चेक करना पड़ेगा। वही ना, सुअर के गले में घंटी बांधेगा कौन? अबे बिल्ली होती है। किसको भेजे, किसको भेजे? अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं हमारे ग्रुप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तक। तो उसमें जो लास्ट आएगा ना, उसको भेजते हैं। लिख, प्रायोरिटी लिस्ट। नंबर 1 पे आता है पिंकू। ओके। पिंकू देख, पिंकू ना पढ़ा लिखा है, तो कल को अगर एलियन नीचे आ गया तो उसे बात करने के लिए एक एजुकेटेड डिसेंट आदमी तो चाहिए ना। पॉइंट नंबर 1 पे पिंकू। और एलियन से बात क्या करनी है, ये तो उसको हम दोनों बताएंगे ना। बरोबर। तो नंबर 2 पे मैं, नंबर 3 पे तू। नंबर 2 पे तू क्यों? मेरी हाइट तुझसे ज्यादा है आर्यन। ठीक है। फिर कौन? फिर आता है, आई नो वेरी ऑड चॉइस, बट करण। करण क्यों? आई नो थोड़ा टपोरी है, लेकिन क्या है, बटुआ मारते मारते ना फुर्तीला हो गया एक माकोड़े की तरह। तो किधर ना किधर काम आ ही जाएगा। पॉइंट। नंबर 4 करण। फिर आता है जशु। जशु ना घरेलू बच्चा है, मतलब घर पे ज्यादा रहा है, तो मतलब घर का खाना खाता है, तो नशेड़ी को मतलब फंसाएंगे। बाहर का खाना नहीं खाता। तो जशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस? देख, आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सरवाइव करना है, तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो ओ भाई। हाँ, वैसे भी मैंने किचन में मस्टर्ड सॉस देखी थी। आई नो, अगर धीमी आंच पे पकाए और सॉस वॉस लगाए तो वी कैन मैनेज। उसका मांस नरम है, यू नो, सील्स इन द फ्लेवर। तो 5th पे जशन। फिर आता है तनी। तनी? तनी एक नंबर का भंडवा है। आई मीन इट्स पुट ऑन द टेबल। वो मरेगा भी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मरा, ऐसा भंड रहता है। मैंने कहा था नशेड़ी तो अगर को फंसाएंगे। थिंग्स गेट मेसी तो अपन तनी की बलि चढ़ा देंगे। तो नंबर 6 तनी। तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से तनी को भेजते हैं। नहीं यार, लेकिन तनी को कैसे भेजेंगे यार, उसकी तो बलि चढ़ा दिया ना। एंड जशु को खाना है, एंड मुझे करण को तो नहीं खाना है। आई मीन कोई तो मिसिंग है ना। तुझे पता है तू हमारे ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट आदमी है? तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी। पता है हम लोग ने एक लिस्ट बनाई, इसको और पता सातों है। बार तेरा ही नाम आया, चकू 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 चकू। भाई मैं गया तो एलियन उठा लेंगे मुझे। इतनी बड़ी बात है ये, तू हमारे ग्रुप का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट बनेगा। एस्ट्रोनॉट? जीत हूँ? अरे ये इस दुनिया का सबसे पहला मर्द बनेगा, मर्द जिसे एलियंस उठा के लेके अरे जाएंगे। लड़कियां तुझ पे मरेगी। रोज तेरे लिए चूड़ियां तोड़ेगी, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू। तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। अपने बच्चों को आसमान दिखा के बोलेगी, वो देखो पापा पापा। अरे इस धरती की लेडीज, बड़ा सोच दोस्त, बड़ा। उस धरती की लेडीज के लिए तू तो फॉरेनर हुआ ना। स्वयंवर होगा तेरा, स्वयंवर, इंटरगैलेक्टिक स्वयंवर। तेरा हनीमून असली के मून पे बनेगा। वहां के बच्चे तुझे देख के बोलेंगे पापा पापा पापा। अरे यार चुप करो। नहीं बनना मुझे किसी का पापा। क्यों चढ़ा रहे हो सूली पे? चेक करने के लिए कि बाहर क्या चालू है। बाहर की दुनिया नहीं देखनी है तुझे, हाँ? सिर्फ घर पे ही रहना है। बाहर ही देखना है ना क्या चल रहा है। हाँ, इसका ड्रोन भेजो ना फिर। तेरे पास ड्रोन है? इतनी देर से तेरे पास ड्रोन पड़ा है और तू अब बता रही है? कार्तिक, महंगा है वो।
बाप के पैसे चोरी करके ये ढूंढ लिया तो मैंने, इसको कुछ हो गया तो मेरे को मार देंगे वो लोग। तूने बोला था ना ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूँ। ये कब हुआ? एक मिनट, बड़े बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ड्रोन मेरे को उड़ाना चाहिए ना। अबे हट, तेरे को साइकिल चलाने का कोई लाइसेंस ना दे, ड्रोन चलाएगा। हट। ए भाई मेरे को देना ड्रोन चलाने, मेरा बचपन से सपना था रे। तेरा बचपन में सपना था ड्रोन चलाने का? हाँ, वो बचपन में ना मैं टीवी पे रिमोट कंट्रोल कार का ऐड देखता था। मैंने अपने बाप से मांगा भी एक दिन रिमोट कंट्रोल वाला कार। मेरे बाप ने मेरे से टीवी का रिमोट भी छीन लिया रे। चोर, तेरे को ड्रोन उड़ाने दिया ना, सीधा उड़ा के अपनी बैग में डाल देगा। एग्जैक्टली। ए पीछे हट, गर्दी करके रखिए बेचारे मेरे। हट। बेचारे मेरे भाई को सर में दर्द हो जाएगा। सही तो बोल रहा है वो। अगर इस घर में कोई ड्रोन उड़ा सकता है वो एक ही आदमी है, मैं। एक मिनट, तू तो चुप कर, प्रेशर कुकर की सीटी चुप। अच्छा सालो भूल गए, बचपन में हम जब भी जीटीए खेलते थे हेलीकॉप्टर का मिशन कौन पार करा के देता था? मैं। मेरे पास आते थे तुम लोग भीख मांगने के लिए कि कार्तिक पार करा के देना। तो अगर कोई ये ड्रोन उड़ाएगा वो मैं हूं। इस मोमेंट के लिए मैं बचपन से ट्रेंड हूं। हाँ, बचपन की बात से याद आया, या तो बचपन में तू अपनी बैट लेके आता था क्रिकेट खेलने के लिए, भले ही पहले बॉल पे आउट हो जाता था, फिर उसके बाद बोलता था ये मेरी बैट है, ये बैट लेके मैं घर जा रहा हूं करके चला जाता था। तो आज ये मेरी बैट है और इससे बैटिंग सिर्फ मैं करूंगा। बात करते हो, कभी इतना महंगा ड्रोन भी देखा क्या तुमने? भूखा रहूंगा। तू तो इससे दूर रहेगा। मैंने जिसको मारना पड़े जाने दो। क्या ही बोलने का, होते हैं कुछ लोग। ये तो ऐसा ही है, कभी कुछ शेयर नहीं करता है, बचपन से ऐसा है। एग्जाम में एक बार मैंने इससे पेन मांगी थी, नहीं दी। मैंने देखा था इसके पाउच में 3 पेन थी, एक सूख गई, फेल हो गया मैं, फिर भी नहीं दिया इसने मेरे को। इसके घर पे भी यही हाल था। इसके खिलौनों को टच करता था तो इसकी मम्मी बोलती थी अपने घर से खिलौने लेके आया करो। क्या करे, अपब्रिंगिंग ऐसी है तो नेचर में। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, बोलते थे जाओ बेटा शेयर करो। अच्छे थे हमारे माँ बाप। काम करो, ड्रोन उड़ा लेना, खुद के घर से लेकर जाओ। ऐसे तो बात नहीं करते हम लोग यार, कोई कुछ मांगे तो ऐसे तो नहीं होता यार। राजेश भाई सीरियस हो गए। हाँ, अब देखो पापा कैसा ड्रोन उड़ाता है। Attitude mode. Fly with caution. अरे दरवाजा तोड़ के बाहर जाऊं? दरवाजा तो खोलो। तेरे को तो बाद में देखता हूं मैं। अबे प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है? एस्टेट एजेंट है क्या? गांव की तरफ लेना। ले रहा हूं ना यार, 2 मिनट रुक। ले आगे ले। भगा मत आर्यन, 1 मिनट भगा मत। एक मिनट रुक। ये क्या है? ये क्या हो रहा है इधर? लोग खोद रहे हैं जमीन। फार्मिंग? इतनी रात को कौन सी खुदाई चल रही है? छोड़, तू आगे ले। अरे ड्रोन नीचे ले। तुम लोग को समझ आ रहा है क्या ये? नहीं। पहले यहाँ से निकलने का रास्ता चेक करते हैं। आनंद तू आगे ले आगे ले।
तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते हैं। एक मिनट पीछे ले। ये देख राइट में एक रास्ता जा रहा है। हाँ। इधर ले। हाँ। लेके जा आगे। What the fuck? ये रास्ता भी ब्लॉक दे। बाहर में जाए रोड्स, हम लोग जंगलों से ट्राई करते हैं। हो सकता है जंगलों में से कोई पैच हो जो हाईवे पे खुलता हो। हाँ करेक्ट। अरे तो जंगलों की तरफ से। ये इंसान बना हुआ है इस टाइप का। आया होगा। ये क्या है? जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। आर्यन पीछे ले, रोड पीछे ले। दूसरे साइड से चेक करते हैं। बैटरी का क्या हुआ? ये ड्रोन आगे नहीं जा रहा है, लग रहा है रेंज के बाहर है। क्या बात कर रहा है? कितना रेंज है तेरे ड्रोन का? 3 किलोमीटर। नहीं जा रहा है यार, देख। पीछे ले। देख पीछे आ रहा है। फक! अभी हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? मैं ड्रोन वापस मंगा रहा हूँ यार। अच्छा वो जान है। डेथ कवच बन गया। सो फ्रेंड ये था एकाकी का चैप्टर 3 और इसमें हमें पता चला कि एक्चुअल में भूत नहीं है, वो एलियन है। पिछले एपिसोड में हमें थोड़े हिंट तो मिल गए थे कि वहां पे जब हमने वो शिप देखा था Ending में। हाँ एंडिंग पे, लेकिन इस एपिसोड में क्लियर हो गया कि एलियन ने अटैक किया हुआ है इस एरिया में जिसमें शेर चलसलानी और उनके दोस्त जो है ना वो घूमने आए हुए हैं। और स्टार्टिंग के जो सीन थे ना जब वो दिखाए, मतलब बैक वाले सीन दिखाए हाँ। पिछले एपिसोड के जिनको लिंक किया हुआ था, दोनों episode सिक्योरिटी के वाला, सिक्योरिटी नहीं क्या कहते हैं उस जगह का जो ख्याल रखता था, हाँ, जो केयरटेकर था उनका, केयरटेकर, उसको जब दिखाया हुआ झोपड़ी में जिस तरह से गया हुआ था ना स्टार्टिंग के सीन, उसके साथ जैसे हुआ ना सीन, वो बहुत ज्यादा हॉरर थे और उसमें आवाज भी बहुत अजीब सी आई थी ना। हाँ, वो जो सॉन्ग के दरमियान आ रही थी ना रेडियो पे, वो बहुत अजीब आवाज थी, कोई चीख टाइप लास्ट में आई। उसका सॉन्ग खुद ब खुद ही चेंज हो रहा था और वो भी तो एक वो शॉकिंग सीन था ना, जब इतनी रात का टाइम था फिर भी लोग जो है ना वो जमीन के अंदर खुदाई कर रहे थे। हाँ वो सीन बहुत शॉकिंग था। वो कुछ बना हुआ भी था निशान। मुझे लगता है ये होगा कि एलियन का कब्जा हो सकता है इस तरह। हाँ, वो एंड कवच में भी वो उसका नहीं जा रहा था ना, वो कवच, लेकिन वो भी लग रहा है कि भूत भी हो सकते हैं अभी, मतलब वो मुझे इस तरह से लग रहा है। नहीं, अब तो कंफर्म हो गया कि एलियन ही है और एलियन ने कब्जा जमाया हुआ है। वो निशान भी था उनका एलियन वाला, जो मतलब वो होता है, वो एलियन का निशान था, वो जो उनकी स्पेसशिप के नीचे नहीं बना हुआ, तो वैसा ही होता है ना, उसके 4 साइड होती हैं उसको उतरने के लिए, तो वैसा ही। लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें तो देख के लगता है कि जैसे भूत और आत्मा, जैसे उनकी आंखें ब्लैक, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती है, उन्हें कोई पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, दिन का टाइम
जिससे कर रहे थे फिर रात के टाइम। अच्छा पहले एपिसोड में तो भूत का वो किया था, फिर सेकंड एपिसोड में भी भूत सारा चलता रहा, एंड पे जाके एलियन पे बात जा पहुंची। अब इस एपिसोड में सारा एलियन को दिखाया गया, भूत वाली कहानी तो इसमें खत्म हो चुकी है। अब ये है कि जादू आने वाला है, पता नहीं कौन आने वाला है, जादू के हिंट भी दिए गए। जादू के भी और बोल रहे थे। वो क्रिश मूवी को भी रोस्ट किया गया, थोड़ा वो रोस्ट नहीं मतलब फनी ट्रोल किया गया कि कोई मिल गया 2 नहीं आई, फिर क्रिश आ गई, फिर क्रिश 2 नहीं आई, क्रिश 3 आ गई डायरेक्ट। तो उसको भी थोड़ा बहुत फन में लिया हुआ था। वो जोक्स एक्चुअल में काफी अच्छे लग रहे थे, काफी रियल जो थे ना, रियल बातों पे थे इसलिए। और मीडिया को भी ट्रोल कर रहे थे कि पता नहीं किस चैनल का बता रहे थे कि वो बोलते हैं कि एलियन जो है ना वो गाय का दूध पीते हैं। सच बोला है। वो भी फनी लग रहा था जोक। और उसके अलावा शेष सिलसिलानी जो है ना काफी कमाल के लग रहे थे, इसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जब वो एकदम खड़े होके बोल रहे थे कि मेरे पापा जो है ना हमारे घर में अच्छे हैं। वो वाला काफी रियलिस्टिक लग रहा था। और उनका मतलब डायलॉग बोलने का वे भी ऐसा ही था, थोड़ी देर चुप कर जाते थे फिर बात करने लग जाते थे। ऐसे लग रहा था जैसे बचपन में बच्चे आपस में कहते हैं कि हम तो दे देते हैं भाई अपनी चीज, ये कैसे कर रहे हैं, और उनको बता रहे होते हैं कि मैंने इसे ये दिया वो दिया, लेकिन आज ये हमारे माँ बाप नहीं रुकते। ओवरऑल मतलब ऐसा था कि ये इसमें फनी ज्यादा था और डरावना इतना नहीं था स्टार्टिंग से। नहीं मतलब वो एज है ना कि डरावना है तो वैसा नहीं था, सही मतलब जैसे सोचा था वैसा नहीं था। लेकिन चैप्टर 4 मुझे लगता है हॉरर होने वाला है। लेकिन ये हॉरर नहीं था, ओवरऑल इंटरेस्ट बहुत बना गया ये वाला एपिसोड। खैर मजे का एपिसोड था, अच्छा एपिसोड था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंटरेस्टेड रहा। और कॉमेडी सीन देख के ज्यादा मजा आया था मुझे तो, जो आपस में उनकी गपशप हो रही थी और कह रहे थे। और जब उन्होंने लिस्ट बनाई वैल्यूएबल कौन है ज्यादा, वो भी बहुत फनी थी कि मैं जो है ना क्या कहते हैं तेरा और मेरी हाइट बड़ी है और क्या कहते हैं कि हम दोनों तो मशवरे देंगे। अच्छा वो जो इस तरह से कहा ना एजुकेशन की बेस पे फर्स्ट नंबर पे उसको रखा गया, ज्यादा पढ़ता रहता है, इसके पास नॉलेज बहुत है, तो वो मतलब काफी फनी लग रहा था। लाइक ऐसे ही होता है ज्यादा फनी वो लगा जिसे कहा कि इसे पका के खाएंगे राशन खत्म हो गया इसका पास। और वो एक बार अपने दोस्त को भी तो कह रहे थे ना कि तुम जाओ तुम्हारा नाम बन जाएगा, लोग कहेंगे कि वो देखो जानते हैं। सब फनी था, ऐसे ही एपिसोड मजे का था। देख के एंजॉय किया आपने इस एपिसोड को, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। खैर आपने भी हमारे साथ इस एपिसोड को देखा, मजा आया नहीं आया वो थे कमेंट सेक्शन में। हमें तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट रहेगा। खैर नेक्स्ट एपिसोड ये वाला एपिसोड तो हमने मतलब टाइम के अंदर ही कर लिया। खैर नेक्स्ट एपिसोड का पता नहीं कब आती है, तो कब डेट 5 को, हाँ नेक्स्ट ईयर में आएगी 2026 में, एक साल बाद मतलब नेक्स्ट ईयर आएगी। यार कैसे हम इतना टाइम वेट करेंगे। हाँ 2025 में आई है ये चैप्टर 3 और 2026 में आएगा चैप्टर 4, तो ये तो सही बात नहीं है, ऐसे जल्दी आना चाहिए था। पूरे साल का डिफरेंस है, पूरे एक साल का डिफरेंस। खैर मतलब दिन तो वैसे थोड़े ही रहते हैं, कितने 5 वो हो गया और 8 16 डेज। हाँ 16 डेज बाद आएगा ये वाला। जल्दी नहीं आया 12 ये जल्दी आया नहीं 7 को आया था तकरीबन। खैर जो है ना मजा तो आया, हमने एंजॉय किया। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल कर दीजिए और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।